सो ऑल राइट, अगर आप लोगों को भी अपने एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने में मसला आता है, वो एमसीक्यूज अगर आपके पेपर में आ जाते हैं जो कि आपने पहले कभी नहीं पढ़े या आप लोगों को वो चीज़ भूल गई है, तब उसको अटेम्प्ट किस तरीके से किया जाए और उसमें 95% एक्यूरेट आंसर्स किस तरीके से लगाए जाएं। अगर आप लोग एंट्री के एमसीक्यूज की बात करें, अपने बोर्ड एग्जाम्स के एमसीक्यूज की बात करें या अपने नॉर्मल स्कूल एग्जाम के एमसीक्यूज की बात करें, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा मसला बच्चों को आता है वो आता है करेक्ट ऑप्शन लगाने में, क्योंकि उनको एक से ज़्यादा ऑप्शंस ठीक लग रही होती हैं, उनको मैक्सिमम 2 ऑप्शन लाजमी से ठीक लग रही होती हैं, तब उनको ये मसला आता है कि अब उस 2 में से कौन सी वाली जो है वो ठीक है। तो इस टाइम पर ये काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने 2 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन लगानी है जो कि ठीक हो। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसको आप लोग उस पर फोकस कर आप लोग अपने किसी भी किस्म के एमसीक्यूज में 95% एक्यूरेट आंसर लगा सकते हैं। बाकी 5% मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि आप लोगों को थोड़ा आना भी चाहिए, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मैं ठीक लगा रहा हूँ और जो गलत है वो गलत क्यों है, ठीक है, ये वाला ठीक क्यों है। तो ये मैंने 5% के लिए छोड़ दिया, इसलिए मैंने आप लोगों से 95% का कह दिया है। तो आज की वीडियो को बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो। इतनी अच्छी और इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करता होता हूँ। नीचे जाकर सब्सक्राइब करो, साथ बेल नोटिफिकेशन को भी दबाओ ताकि आइंदा फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल सके। और जाते हुए इस वीडियो को लाइक किए बगैर ना जाना। सबसे पहला पॉइंट जो कि एक एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि आप लोगों ने कभी भी किसी भी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि किसी भी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना चाहिए। अब जो आप लोगों के क्लास टेस्ट होते हैं या आपके स्कूल टेस्ट होते हैं, उसमें जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों की अपने आसानी के लिए, बेसिकली अगर मैं सच बताऊं तो अपने आसानी के लिए एक सीक्वेंस बना देते हैं, ABCD या जितने भी सारे होंगे वो सारे इसी सीक्वेंस में होंगे, या AB वाले सीक्वेंस होगा या CD, किसी भी सीक्वेंस के मुताबिक एमसीक्यूज बना देते होते हैं। तो बच्चे अगर कर रहे हैं एमसीक्यूज, उनको 3 से 4 एमसीक्यूज सीक्वेंस वाइज मिल गए हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आगे सारे एमसीक्यूज उसी सीक्वेंस वाइज लगा देते हैं। उनको यही लगता है कि जो हमारे बाकी एमसीक्यूज होंगे वो भी सीक्वेंस वाइज होंगे। लेकिन अगर आप लोग इस बात को ज़हन में रखो कि जो एग्जामिनर है, जो बोर्ड का एग्जामिनर है, जो एंट्री टेस्ट का एग्जामिनर है, जिसने पेपर बनाया है, वो इतना पागल नहीं है कि वो आप लोगों को किसी भी सीक्वेंस के मुताबिक दे दे। हाँ, कोइंसिडेंटली आप लोगों को कुछ एमसीक्यूज मिल सकते हैं जिनका कोई ना कोई सीक्वेंस बनता होगा, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आइंदा आने वाले जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारे के सारे किसी सीक्वेंस के तहत होंगे। एग्जामिनर ने बच्चों को इस मुश्किल में डालना होता है कि कोई भी सीक्वेंस ना दिया जाए, सारे एमसीक्यूज अलग से अलग दिए जाए। तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी कभी भी सीक्वेंस वाली। हाँ, अगर कोइंसिडेंटली कोई सीक्वेंस बनता भी है तो आपने उसको अच्छे तरीके से सोच लेना है, उस पर फिर एक करेक्ट आंसर लगाना है। अगर आप लोगों ने बगैर सोचे समझे सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आंसर लगा दिया, तब आपका वो में भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो वाला एमसीक्यूज गलत हो जाए। तो किसी भी सीक्वेंस को फॉलो करना अपने मार्क्स को कटवाने को दावत देने के बराबर है। नंबर टू टेक्निक इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इतनी ज़्यादा पॉपुलर टेक्निक है जिसे गोल्डन टेक्निक भी बोला जाता है या जिसे इलिमिनेशन टेक्निक भी बोला जाता है। इसका मैं आपको एक कमाल के कोट से एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। एक कोट जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है वो ये है कि अगर आप लोगों को 4 एमसीक्यूज में से एक एमसीक्यूज पता है कि इसमें ये वाला ठीक है, ये तो जाहिर बात है, तो आप लोगों को ये लाजमी से पता होना चाहिए कि 3 गलत कौन से। अगर आपको ये नहीं आता ना कि सही कौन सा है, आपको ये पता होना चाहिए कि 3 कौन से गलत है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एक कोड था जो कि मैंने आपको बताया। अब आप आते हैं एलिमिनेशन टेक्निक की तरफ। आप लोगों ने क्या करना है, अब अगर 4 ऑप्शन है, आप लोगों को ये तो पता है कि उसमें से कोई एक ऑप्शन ही ठीक है, ठीक है, एक ऑप्शन के अलावा तो ठीक नहीं हो सकती। तो आप लोग क्या करें, अब जो यहाँ पर बात आती है वो 95 और 5% वाली, कि आपको 5% इतना पता होना चाहिए कि यार ये चीज़ आंसर ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। बच्चों को गट्स फीलिंग भी आ रही होती है कि नहीं यार डी वाली ऑप्शन ठीक नहीं लग रही, सी वाली भी ठीक नहीं लग रही, तो आप इसको इलिमिनेट करते चले जाए। अगर आप 4 में से एक को इलिमिनेट करते हैं तो वो 3 रह जाते हैं, ठीक है। अब आप अपने करेक्ट ऑप्शन के बहुत ज़्यादा करीब है। फॉर एग्जाम्पल ये दरमियान वाली करेक्ट ऑप्शन है, आपको डी पता चल गया कि यार ये तो हो नहीं सकती ऑप्शन, ठीक है, आपने उसको माइनस कर दिया। दूसरी आपको लगता है कि ए भी नहीं हो सकती, ठीक है, तो वो भी आप लोगों ने माइनस कर दी। तो आप लोग अपने करेक्ट आंसर के बिल्कुल करीब है। अब आप लोग फॉर एग्जांपल ये वाली जो टेक्निक है जो कि आप ये फॉर मिडिल फिंगर, ये अब आप लोगों को लग रहा है कि यार ये वाली या ये वाली, ये 2 कोई ऑप्शन है इनमें से, ठीक है। तो इसमें अब आप लोग थोड़ा सा करीब पहुंच चुके हैं, आप लोगों ने 2 को माइनस कर दिया, ठीक है। अब आप उसके करीब है तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि यार शायद ये वाली
जो है वो भी गलत हो, तो एट द एंड आप अपनी करेक्ट ऑप्शन के पास चले जाते हैं। इसके लिए आप लोगों को 5% थोड़ा सा सिलेबस आना चाहिए। आपको ये पता हो कि यार 3 गलत कौन सी हैं, अगर एक सही है तो 3 कौन सी वाली गलत है, ठीक है। तो अब इसमें एलिमिनेशन टेक्निक सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती। एलिमिनेशन टेक्निक में आगे 2 मेथड्स हैं। एक को बोलते हैं ऑफसेट या एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज को एलिमिनेट करना। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक एमसीक्यूज आया है जिसमें ऑप्शन है A B 1 2 3 और 100, ठीक है, तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए अपने माइंड में, आपको ये एक कॉमन सेंस की बात है कि 1 2 3 तीनों आपस में रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन जो 10 100 वाली ऑप्शन है वो तो इनसे बिल्कुल ही दूर है, तो इसका मतलब है वो वाली ऑप्शन नहीं हो सकती। तो आपको सबसे पहले एलिमिनेशन मिल गई है आप लोगों को। आपको पता चल गया कि 100 वाली ऑप्शन नहीं हो सकती। ऑप्शन कहाँ पे होंगी? 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी, ठीक है। तो आप लोग इससे बहुत ज़्यादा आप लोगों को पता चल जाएगा। आप लोग फिर थोड़ा सा अपने माइंड पे जोर लगाएंगे तो आपको मे बी इनमें से कोई तीनों में से कोई एक ऑप्शन याद आ जाए। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है एलिमिनेशन टेक्निक का, उसे बोलते हैं जिस एमसीक्यूज के ऑप्शंस में ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज आता है, ठीक है। ये 2 ऑप्शंस होती हैं। अब इसमें 98% चांसेस होती हैं जब किसी भी एमसीक्यूज के अंदर नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज की ऑप्शन आती है, तो उसमें 98% चांसेस होते हैं कि उनमें से वही वाली ऑप्शन ठीक हो। अब इसको भी पता लगाने का बहुत ज्यादा आसान तरीका है। अगर एक ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज आ रहा है तो आप लोगों ने देख लेना है कि कोई सी 2 जो ऑप्शंस हैं वो आपस में रिलेट करती हैं, किसी ना किसी कनेक्शन के जरिए आपस में कनेक्टेड हैं। अगर कोई सी 2 कनेक्टेड हैं तो आपको तीसरी को चेक करने की जरूरत ही नहीं और आप उसको ऑल ऑफ दिस पे टिक कर सकते हैं। लेकिन फिर इसमें 2% का एक गैप रह जाता है, ठीक है। मे बी कि वो जो आपकी करेक्ट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दिस ना हो, वो इन तीनों में से कोई हो। तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल लाजमी से रखना है। लेकिन मेजॉरिटी पेपर्स में इसी तरीके से होता है कि अगर किसी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज की ऑप्शन आ जाती है तो उसमें 98% यही वाली ऑप्शन होती है, लेकिन अभी भी 2% का चांस है कि वो ऑप्शन गलत हो जाए। तो इसको आपने अच्छे तरीके से सोच समझकर करेक्ट आंसर लगाना है। इसके बाद जो सबसे तीसरा एक इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट है वो ये है कि अपने पेपर को, जो एमसीक्यूज का पेपर होता है वो जितने भी मिनट का है, उसको स्टेजेस में डिवाइड कर लिया जाए, ठीक है। पहले आपको पता है कि आपने स्टेजेस किस तरीके की रखनी है। आप लोगों ने सबसे पहले वो सवाल अटेम्प्ट करने, आप लोगों ने एक बार अपने पूरे पेपर को गो थ्रू लाजमी से कर लेना है, ठीक है। आपको जो आंसर आता है ना, आप उस पर छोटा सा डॉट लगा लो, टिक लगा लो या उसको करेक्ट कर दो, ठीक है। इससे जितने आप जल्दी कर लेंगे ना सॉल्व, मतलब जितने अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है, आपको आपके कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग इस तरीके के करेंगे, अगर आपको पहले 2 सवाल ही नहीं आते तो आप उसी पे अटके रहेंगे तो आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा और आप आगे भी अपना 100% परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अगर आप लोगों को पहले 2 नहीं आते, उसको जल्दी से छोड़ के अगले की तरफ आओ, जो कि आपको आती हैं उनको सबसे पहले अटेम्प्ट करो। तो जब आप जिनको अच्छी तरीके से आपको आते हैं उनको सबसे पहले अटेम्प्ट कर लोगे तो ये पहली स्टेज क्लियर हो गई। दूसरी स्टेज में वो रखो जो कि आप लोगों को थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं, ठीक है। तो आप दोबारा रिवाइज करो, उनको रिवाइज करो। जो रह गए थे, अगर उनमें थोड़ा सा टाइम लेने के बाद समझ नहीं आ रही उसको छोड़ दो, जो समझ आ रही है, जिनके करेक्ट आंसर आपको पता चल गए हैं, उनको लगा दो। ये दूसरी स्टेज क्लियर हो गई। अब तीसरी स्टेज का टाइम बिल्कुल छोटा सा रखो, ठीक है। तीसरी स्टेज में वो होंगे जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं आते होंगे। अब बात आती है यहाँ पे तुक्केबाजी की, ठीक है। ये सबसे एक कमाल की टेक्निक होती है तुक्का लगाना। जो आखिरी स्टेज होगी उसमें आप लोगों ने सिर्फ आंखें बंद करके तुक्के लगाते रहना है। लेकिन तुक्का लगाने का भी एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि तुक्का आप लोगों का लॉजिक वाइज हो, आपकी अपनी लॉजिक ठीक होनी चाहिए इस क्वेश्चन के रिलेटेड, तभी आपका जो तुक्का होगा वो 100% एक्यूरेट लग सकता है, ठीक है। तो ये थी कुछ ऐसी टेक्निक्स जो कि आप लोगों को लाजमी से पता होना चाहिए। बेशक आप लोग बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो, स्कूल के एग्जाम दे रहे हो या एंट्री टेस्ट के एग्जाम दे रहे हो, इन सब में एमसीक्यूज को सॉल्व करने का सबसे अच्छा मेथड क्या होता है। तो अगर आप लोग इन तीनों मेथड में से कोई भी पहले से फॉलो करते आ रहे हैं या जो आपको आज पहली मरतबा पता चले हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं जो कि आप लोग बताते हैं, क्योंकि जितने भी वीडियोस हैं सारी आपके बताए हुए टॉपिक पर ही बनती होती हैं, तो अगर आप लोग अपनी मर्जी का कोई टॉपिक की वीडियो बनवाना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ जाकर, तो मैं अगली वाली वीडियो आपके ही इस टॉपिक पर बनाऊंगा। और इस वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना अगर आप लोगों को आज की वीडियो में कुछ नया जानने को मिला है, और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना, नीचे सब्सक्राइब बटन मौजूद है, उसके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना ताकि फ्यूचर में आने वाली इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी मजे की वीडियोस आप लोगों को मिल सके और आप लोगों को नोटिफिकेशन भी आ जाए और आप उसको भी देख सकें। और इस वीडियो को दबाकर शेयर करो, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करो, अपने दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, भाई बहन जिसके साथ शेयर कर सकते हो, ये लाजमी से शेयर करो ताकि उनको भी इस इंपॉर्टेंट टेक्निक के बारे में पता चल सके। और इस टेक्निक को फॉलो करने के बाद आप लोग अपने 95 के 98% एमसीक्यूज ठीक कर लाजमी से आएंगे।
तो मिलता हूँ मैं आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।